सोचा है कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर लें, गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्या वजह किस्मत है या सिस्टम? वो हालात जिसमें इंसान पैदा होता है। दुनिया कहती है मेहनत सब बदल देती है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को बराबर मौके नहीं मिलते। शिक्षा, माहौल, सोच और समाज ऐसी दीवारें हैं जो गरीब को गरीबी में ही रोके रखती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर गरीब गरीब क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, निवेश इन हिंदी में आपका स्वागत है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें बचपन से एक झूठ सिखाया जाता है, कभी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? रिक्शा चलाने वाला, 40 डिग्री की धूप में पसीना बहा रहा है। वो मजदूर जो अपने सिर पर 50 किलो का वजन उठाकर की मंजिल पर चढ़ रहा है। अगर मेहनत का सीधा संबंध पैसों से होता, ये लोग आज दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। लेकिन कड़वा सच यह है, ये लोग दिन के 14 घंटे काम करने के बावजूद भी आपको सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं, अगले दिन के लिए खाना खा सकें। गरीबी यह सिर्फ बैंक अकाउंट में जीरो होने का नाम नहीं है, यह एक अदृश्य जेल है। एक ऐसा मानसिक और सामाजिक चक्रव्यूह है जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होती है। हम अक्सर चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया पर लोगों को कहते सुनते हैं, अरे गरीब तो आलसी होते हैं, नशा करते हैं इसलिए गरीब है, या उनकी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? सच में कोई अपनी मर्जी से गरीब रहना चुनता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों से पर्दा उठाएंगे। डेटा, इकोनॉमिक, सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे। उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जो गरीब को और गरीब बनाता है, अमीर को और अमीर। यह वीडियो आपको असहज कर सकता है, लेकिन अगर आप अंत तक टिके रहे, यह आपकी सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गरीब गरीब क्यों होता है। आइए शुरू करते हैं। गरीबी को समझने के लिए हमें किसी बैंक में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर झांकना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथिल मेलुनाथन और डर शफीर ने एक क्रांतिकारी किताब लिखी, स्कारसिटी। रिसर्च ने साबित किया कि गरीबी हमारे दिमाग की संरचना को बदल देती है, जिसे हम कोग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर सीमित है। एक अमीर आदमी का दिमाग भविष्य के बारे में सोच सकता है, 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, कौन सा नया बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन एक गरीब आदमी का दिमाग 24 घंटे एक सायरन की तरह बजता रहता है। आज रात का खाना कहाँ से आएगा, मकान मालिक आ गया तो क्या बोलूँगा, अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो। आपका दिमाग इन सर्वाइवल सवालों से भरा होता है, आपके पास बाकी चीज़ों के लिए रैम ही नहीं बचता। जब आप कमी में मीन्स स्कारसिटी में होते हैं, आपको सिर्फ सुरंग के अंत में दिख रही रोटी दिखाई देती है। सुरंग के बाहर खड़े बड़े बड़े अवसर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिस्क लेने की क्षमता सब अंधेरे में गायब हो जाती है। सर्च में पाया गया, गरीबी का तनाव इंसान के आईक्यू को 13-14 पॉइंट तक गिरा देता है। इसका मतलब है एक बुद्धिमान व्यक्ति भी गरीबी के दबाव में मूर्खतापूर्ण फैसले लेने लगता है। यहीं से जन्म होता है सीजन फटीग। सुबह से शाम तक पाई पाई का हिसाब लगाते हुए शाम तक गरीब आदमी की इच्छा शक्ति की बैटरी खत्म हो जाती है। बैटरी खत्म होती है, दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, आहत। इसलिए आप देखते हैं कई गरीब लोग शराब, तम्बाकू या लॉटरी टिकट पर पैसे खर्च कर देते हैं। यह उनकी गंदी आदत नहीं है, यह उनके थके हुए दिमाग की चीख है। इसे कुछ पल की शांति चाहिए। तो भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो बस वर्तमान के दर्द को शून्य करना चाहते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, मिडिल क्लास को भी गरीब बनाए रखता है। इसे कहते हैं द डिडेरोट इफेक्ट। कहानी है 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिक इनिस डिडेरोट की। एक बार एक बहुत सुंदर लाल रंग का गाउन गिफ्ट मिला। गाउन इतना सुंदर था, उसे पहनने के बाद न बाकी सामान जैसे कि सोफा, मेज, दे सारे भद्दे लगने लग गए। उन्हें गाउन से मैच करने के लिए सोफा लिया, नई मेज, नए पर्दे, और अंत में वो कर्ज में डूब गया। आज के ज़माने में यही कंजप्शन स्पाइरल गरीबों को बात कर रहा है। जैसे ही हाथ में थोड़ा पैसा आता है, बोनस मिलता है, ज़मीन बिकी, गरीब आदमी सबसे पहले क्या करता है? उसे निवेश नहीं करता, एक बड़ा टीवी खरीदता है,
महंगा फ़ोन ले लेता है, शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है। क्यों? क्योंकि गरीबी में इंसान अदृश्य महसूस करता है। समाज गरीब की इज़्ज़त नहीं करता, इसलिए जब उसके पास पैसे आते हैं, वह चीज़ें खरीद कर समाज को चीख-चीख कर बताना चाहता है, देखो मैं भी मायने रखता हूँ, मेरी भी कोई औकात है। अमीर लोग चीज़ें खरीदते हैं उपयोग के लिए, जबकि गरीब लोग चीज़ें खरीदते हैं सम्मान पाने के लिए। हाँ, वे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वे लायबिलिटी खरीदते हैं, वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और जिनकी वैल्यू समय के साथ ज़ीरो हो जाती है। जबकि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, वो चीज़ें जो जेब में पैसे डालती है। एक 50,000 का फ़ोन 2 साल बाद 10,000 का रह जाएगा, लेकिन 50,000 के अच्छे शेयर या गोल्ड 2 साल बाद 70,000 के हो सकते हैं। गरीब आदमी अमीर दिखने की कोशिश में अमीर बनने का मौका गंवा देता है। लेखक जेम्स बॉल्डइन ने एक बार कहा था, गरीबी से लड़ा है वह जानता है कि गरीब होना कितना महंगा है। ये अर्थशास्त्र में पॉवर्टी प्रीमियम कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। फिर आदमी महीने का राशन एक साथ खरीदता है तो उसे भारी डिस्काउंट मिलता है। गरीब आदमी रोज कमाता है लेकिन वह छोटे पाउच खरीदता है, की कीमत थोक मूल्य से 30-40% महंगा पड़ता है। इस तरह गरीब आदमी को गलती का प्रीमियम पेड करना पड़ता है। फिर आदमी 5,000 रुपये के मजबूत जूते लेता है, 5 साल चलते हैं। गरीब के पास 5,000 नहीं होता, 500-500 रुपये के सस्ते जूते लेता है। ये जूते हर 4 महीने में टूट जाते हैं। 5 साल में गरीब आदमी जूतों पर अमीर से दुगना खर्च कर चुका होता है, लेकिन उसके पैरों में फिर भी फटे जूते ही होते हैं। गरीब आदमी अच्छा खाना जैसे कि फल, प्रोटीन इत्यादि नहीं खरीद सकता और सस्ता कार्ब्स जैसे कि चावल, आलू, जंक फूड खाता है। इससे वह बीमार पड़ता है क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। एक छोटी सी बीमारी उसके साल भर की कमाई को निगल जाती है। जब वो बीमार होता है तो उसकी दिहाड़ी भी मारी जाती है। एक दुष्चक्र है। सिस्टम ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे हर चीज़ की लेट फीस वसूली जाएगी। गरीबी का सबसे खतरनाक पहलू आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब सीखी हुई लाचारी। वन में जब सर्कस के हाथी को लाया जाता है, उसे मजबूत जंजीरों से बांधा जाता है। अच्छा हाथी उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, खून निकलता है, दर्द होता है, लेकिन जंजीर नहीं टूटती। हजारों कोशिशों के बाद उसका दिमाग एक लीव बना लेता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, कोशिश करना बेकार है। लेकिन जब वह हाथी बड़ा और विशाल हो जाता है, महावत उसे सिर्फ एक पतली रस्सी से बांध देता है। हाथी में इतना ताकत है, वह उसे एक ही झटके में तोड़ सकता, लेकिन वह कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसकी सोच गुलाम हो चुकी है। इन बस्तियों में सीखी हुई लाचारी एक वायरस की तरह फैलती है। जब एक बच्चा अपने पिता को हारते हुए देखता है, अपने पड़ोसी को सिस्टम से लड़कर टूटते हुए देखता है, तो मान लेता है कि गरीबी हमारी किस्मत में है। रिस्क लेना बंद कर देते हैं। वो मौका सामने होने पर भी उन्हें नहीं देख पाते। कोई आलस नहीं है या उम्मीद की मौत है। माता पिता अनजाने में ही सही डर और अपनी असुरक्षा अपने बच्चों को विरासत में दे देते हैं। तो यही कारण है कि गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। द क्रैब मेंटालिटी, ये इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सफर में एक और दुश्मन है, आपकी संगत। ये क्रैब बकेट थ्योरी सुनी होगी। अगर आप एक बाल्टी में एक केकड़ा डालें, वह आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत सारे केकड़े डाल दें, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, बाकी केकड़े उसे नीचे खींच लेंगे। इंसानी व्यवहार में भी होता है। तो गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करता है, बिजनेस शुरू करता है, नई स्किल सीखता है, तो उसके अपने दोस्त और रिश्तेदार ही सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ा आया वारेन बफेट, नहीं कर पाएगा, रिस्क मत ले, जो चल रहा है चलने दे। ऐसा इसलिए नहीं करते कि वे आपके दुश्मन हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी नाकामी का एहसास कराती है। अगर आप सफल हो गए, उनके पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा, सिस्टम खराब है। कि उड़ान उन्हें उनका पिंजरा दिखाती है कि वे अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस कर सकें। तो क्या अंत है? क्या गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, हजारों लोगों ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा है, लेकिन यह केवल पैसे से नहीं टूटेगा, माइंड सेट रीप्रोग्रामिंग से टूटेगा। हाँ, वह ब्लूप्रिंट है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये इसे एक एक करके समझते हैं। नंबर 1,
फाइनेंशियल ऑडिट एक कठोर सच्चाई है दोस्तों। सबसे पहले दिखावे को मार डालिए, फिर रोड इफेक्ट को जानिए। तक आप आर्थिक रूप से आज़ाद न हो जाए, वीर दिखना बंद करें। पैसा बच रहा है और खर्च करने के लिए नहीं, आज़ादी खरीदने के लिए है। नंबर 2, ये ग्रेटिफिकेशन मतलब सब्र की ताकत। मार्शमेलो टेस्ट याद है? आज की छोटी खुशी जैसे नया फ़ोन पार्टी वो त्याग दें कि कल बड़ी खुशी जैसे कि अपना घर बिजनेस मिल सके। फाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का समय चाहिए, ये समय से निवेश करें। नंबर 3, अपग्रेड योर हार्डवेयर मतलब स्किल सीखें। इंटरनेट ने ज्ञान को लोकतांत्रिक बना दिया है। जो स्किल 10 साल पहले लाखों रुपए देकर सीखी जाती थी, यूट्यूब और गूगल पर फ्री है। रीडिंग, एडिटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन, अपने दिमाग को एक हथियार बनाएं। आपकी स्किल ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। एस्केप द बकेट सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको लाचार महसूस कराते हैं, चाहे वह बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को ढूंढें जो वहाँ हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत है, अपने औसत को ऊपर उठाएं। नायक बनने की यात्रा में निष्कर्ष क्या कहती है? ये भी आपकी जेब की स्थिति हो सकती है, लेकिन इसे अपनी मानसिक पहचान मत बनने दीजिए। सिस्टम कठोर है, हाँ। दुनिया मतलबी है, हाँ। अवसर कम है, शायद, हाँ। लेकिन शिकायत करने से, सरकार को कोसने से और किस्मत पर रोने से आज तक 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं आया। शक्ति वापस अपने हाथ में लीजिए। मत कहिए कि मैं गरीब हूँ, बल्कि यह कहिए कि मैं अमीर बनूंगा। बावजूद इसके कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। कलम उठाइए और एक नई कहानी लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके अंदर की आग को हवा दी है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीतते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज बस यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।